बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूँ सईद चौधरी। गुज़श्ता रोज़ यानी 3 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात तमाम नशिस्तें जो हैं वो मुस्लिम लीग नून ने जीत ली हैं। सिर्फ एक नशिस्त जो है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है, और वो भी इसलिए सवाई असम्बली की, पंजाब असम्बली की नशिस्त थी कि मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के सामने अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया था। इन इंतखाबात में इमरान खान का बयानिया जो है वो भी पिट गया है। सियासी फितने को भी अवाम ने दफन कर दिया है, और मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा भी किसी हद तक जो है वो सामने आ गया है। और जो इस दौरान इलेक्शन के रिजल्ट जब बताए जा रहे थे, उस वक्त जो सहाफती फितने थे वो भी कौम ने देख लिए। हामिद मीर साहब ने एक मरतबा फिर एक, कह लें आप, उनका जो किरदार है उनकी शख्सियत से बहुत छोटा नजर आया है। इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ खुशखबरियां हैं। पहली खुशखबरी तो यह है कि जनाब पाकिस्तान ने दोहा में होने वाला जो एशिया राइजिंग स्टार कप था क्रिकेट का, वो इन्होंने जीत लिया है। और ये एक बड़ा वैसे सनसनीखेज मुकाबला था, और पाकिस्तान ने 125 स्कोर किया था, और इसके मुकाबले में बांग्लादेश की टीम जो है वो भी 125 पे आ गई जनाब। और फिर वो सुपर ओवर वाला जो मामला है वो हो गया। तो सुपर ओवर में हमारे जो बॉलर थे उन्होंने 2 विकेटें ले ली, उनके 6 स्कोर किया उन्होंने, और 7 का हमें टारगेट मिला, और वो हमने चौथी गेंद पे पूरा कर लिया। ज़ाहिर है खुशी की बात है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि आपने देखा होगा कि जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये सरहद जो है ये बंद हुई है, तो उसके बाद जो फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के ज़हारा मुतलकीन दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में, उनका जो शिकार है हमारी फोर्सेस बतखों की तरह शिकार कर रही है। इससे पहले जो खबरें आती थी वो खबरें ये आती थी जनाब फोर्सेस के इतने लोग शहीद हो गए, वो तकरीबन बाज़ दफा तो बराबर बराबर हो जाते थे। लेकिन उसके बाद सूरत कुछ बदल गई है, और सूरत ये बदली है कि जनाब अब जो है फोर्सेस का नुकसान बहुत कम, मामूली नुकसान हो रहा है, उनका नुकसान ज्यादा हो रहा है। और रोजाना उनके 10 12 15 14, बल्कि जो बड़े बड़े कमांडर हैं उनके, वो मारे जा रहे हैं। तो वहां से एक ये भी पैगाम है जनाब, 4000 जो है खुदकुश जो है वो पाकिस्तान पे जनाब भेजे जाएंगे। कौन भेजेगा, कितों भेजेगा? तो मेरी जो फोर्सेस का ज़ाहिर है वो जो हमारे ज़राए हैं वहां से बात हुई है, तो मेरा हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसमें जो मैं कह रहा हूँ ये एक खुशखबरियां हैं। खुशखबरी के बाद में आगे बताता हूँ, बस दो फिक्र उसके हवाले से मैं बयान करूंगा कि ये जो कहना 4000 हमने ये तैयार कर लिए, ये खुदकुश जो है पाकिस्तान जनाब भेजने के लिए। एक तो इससे ये साबित हो गया कि जनाब वहाँ की जो अफगान तालिबान रजीम है वो इनकी सरपरस्ती कर रही है। पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से उन्होंने इनके जरिए जंग का आगाज, जंग का सिलसिला शुरू कर रखा है। अच्छा, वो 4000 कह रहे हैं, और जो अक़वाम मुत्तहिदा में रिपोर्ट, सलामती कौंसिल में रिपोर्ट पेश हुई है उसके मुताबिक तो 6000 टीटीपी के लोग हैं जो अफगानिस्तान के अंदर हैं। तो इसमें एक खबर यह है कि जनाब जो सालसी का मामला चल रहा था कि कतर और तुर्किया जो है ये सालसी करवाने की कोशिश कर रहा था। 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए, दोहा में हुए, इस्तांबुल में हुए, बल्कि 3 दफ़ा हुए, तो वो जनाब नाकाम हुए। तो अब खबर ये है कि जनाब तुर्किया के जो सदर हैं उन्होंने जनाब एक सालसी वफद पाकिस्तान, वो कहते हैं मैंने भेजना है। पाकिस्तान कहते हैं ठीक है जनाब, वो आजे, वो आइंदा चंद दिनों में जहाँ आ जाएगा, उसके क्या नताइज निकलते हैं। लेकिन जो अच्छी खबर है, अच्छी खबर ये है कि जो तजारती खसारा उनको हो रहा है वो तो सरहद, वो कहते हैं हमने बंद ही रखनी है, पाकिस्तानी वालों ने कह दिया है सरहद नहीं खोलनी, तजारत नहीं खुलनी, और अफगान अफगान जो है ट्रांजिट ट्रेड वो भी बंद रहना है। तो खबर ये है कि जो मैंने कहा ना, ये बतखों की तरह शिकार किया जा रहा है, और 4000 वो कहते हैं ना हमने खुद कुछ पाकिस्तान में भेजने हैं। तो जो मेरे जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान रजीम में एक धड़ा, यानी कि आप कह सकते हैं जनाब पैदा कर लिया गया है या पैदा हो गया है। पाकिस्तान का हमदर्द एक धड़ा जो है वो पैदा हो गया हुआ है, और पूरी इंफॉर्मेशन, और वो पता नहीं अब खुल के सामने आते हैं या नहीं आते। ये इसका ऐलान तो जो करना है वो हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, वजारत खारजा ने करना है। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक वहाँ एक धड़ा ऐसा है जो पाकिस्तान को अब मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है,
और जो इन्होंने मोहब्बत की पींगे बनाई थी भारत के साथ, उसकी बुनियाद पे वो बड़ा नाराज है। उस धड़े का नाम जो है वो मुझे इशारतन बताया गया, लेकिन वो शायद वो सिक्योरिटी के हवाले से या फिर मुस्तकिल के हवाले से, फिर ज़ाहिर है वहाँ उनकी भी तो वक्ती आ जानी है ना, वो खुद ढूंढे कौन है कौन नहीं। लेकिन वो एक धड़ा ऐसा है जो जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए बड़ी एक सहूलत हो गई है इनको शिकार करने के हवाले से। और फिर जनाब हिंदुस्तान के वजीर दफा जनाब वो सारे पागल हो गए हुए मुझे लग रहा है। और जनाब वजीर दफा राजनाथ सिंह साहब जो हैं उन्होंने जनाब फरमाया है कि जो सिंध है ना, ये तहजीबी या सकाफती तौर पे ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। वो कहते हैं कि जनाब कल को अगर कोई सरहद में तब्दीली होती है तो ये भी हो सकता है ये हिंदुस्तान में वापस आ जाए। जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। ये जो मई की 96 घंटे की जंग में हमने इनके साथ किया है और पूरी दुनिया जो है ये अब तस्लीम कर रही है। फ्रांस ने तस्लीम कर लिया जनाब, हमारे राफेल करा दिए। अमेरिका तो हर दूसरे दिन ये बात करता है। कांग्रेस में एक रिपोर्ट पेश कर दी गई है जिसमें ये बताया गया है पाकिस्तान की जीत की बात की गई, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है ना वो कुछ और तनाजर में है। वो चीन के हवाले से, चीनी हथियारों के साथ पाकिस्तान ने ये काम किया है तो चीन जो है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ा, यानी ये चीनी सलाहियतों के एक तरह से वो एतराफ कर रहे हैं। लेकिन ये भी एतराफ किया जा रहा है, पूरी दुनिया एतराफ कर रही है कि चीनी हथियारों को जिस तरीके से पाकिस्तान ने जिस महारत के साथ इस्तेमाल किया है उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा बहरहाल ये एक अलग मौजू है। तो ये जनाब भाई साहब जो है खुशफहमी में। अच्छा अब जो मेरी कुछ माहरीन है ना, जो दफाई तजदियाकार हैं, उनके साथ जो मेरी बात हुई है, डिस्कशन हुई है कि जनाब ये पागल हो गए हुए हैं, क्या मसला है इनका। वो कह रहे हैं कि जनाब हिंदुस्तान की फौज कोई बुरी फौज नहीं है, वो उसमें दिलेर लोग भी हैं, लड़ने वाले लोग भी हैं। लेकिन मसला क्या है, मसला वो कहते हैं कि इन्होंने जो फौज पे कंट्रोल या फौज को इस्तेमाल करने के लिए तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है या ढूंढा है तरीक़ाकार, या जो पॉलिसी बनाई है वो वही पॉलिसी है जो हिटलर ने बनाई थी, और वही पॉलिसी जो है वो हिटलर की नाकामी का या शिकस्त का सबब बनी थी। एक तो उसको उन्होंने इसके लिए कोई लफ्ज बोला था, मुझे थोड़ा सा याद है, वो बिग प्लान की बात की थी कि बिग प्लान जो है ये इन्होंने जो हुक्मरान हैं, जो सियासी हुक्मरान हैं, उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। ये बिग प्लान वो कहते हैं कि उन्होंने जो तशरीह की थी कि जनाब ये फौज ने फैसला करना होता है कि हमने जंग कहाँ तक लड़नी है, कहाँ तक फैलानी है, और ये सामान जो है ये इन्होंने अपने हाथ में ये इख्तियार रखा हुआ है। फौज की बात नहीं मान रहे, इसीलिए नाकामी हो रही है। और ये ज़ाहिर है फौज वाले तो कह रहे हैं उनके कि जनाब राफेल की जो प्रोडक्शन है, जो पैदावार है, वो इंजन ही नहीं बन रहे, इन्हें को सही नहीं हो रहे। वो कह रहे जनाब देखो हो की रहा, सानू जिन्ने तैयारियां की जरूरत उन्हें तैयारी नहीं बना पा रहे ਜਿਹੜੇ हाल वाले ने, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक ਜਿਹੜੀ लिमिटेड कंपनी जो भी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ साढ़ा तो बड़ा जनाब नुकसान हो रहा, करप्शन बड़ी है, सारी गल्लां करते हैं। सियासतदान जो है वो अपने तौर पर फैसले कर रहे हैं, और ये जो फैसले हैं और जो फौज को सियासी, जो मैं कह रहा हूँ बिग प्लान की बात की कि फौज को सियासत में मुलव्वस कर लेते हैं। हमारे तो उल्टा है ना, हमारी फौज सियासत में मुलव्वस हो रही है, हो जाती है, और वहां वो जो है वो फौज को सियासत में मुलव्वस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां ये जो है मामला जो गड़बड़ है। अब ये जो राजनाथ सिंह साहब ने एक बड़ंग मारी है, दीवाने का ख्वाब सुना था, ये असल में दीवाने का ख्वाब है। अच्छा ये जो है ना 9 मई जो मई में जो कुछ हुआ था, उस वक्त ये जो बात कर रहे हैं सिंध वाली, तो हमारी जो पूरी नजर थी ना हमारी, ये इन्हीं इलाकों पे थी। इन्होंने कोई प्लान किया वो पुराना कि वो जनाब एक पट्टी है उसको दरमियान में काट देंगे, सिंध पंजाब से अलग हो जाएगा, पता नहीं किसका और बलूचिस्तान का पता नहीं किसके साथ सिलसिला वो राब्ता टूट गया। इस तरह की इन्होंने कोई प्लानिंग श्लानिंग की हुई है, और हम इन इलाकों के दफा के हवाले से बड़े एग्रेसिव थे। उनको भी समझ आ गई थी, उनके पास सरदस्त कोई सलाहियतें नहीं है कि जनाब सिंध को अलग कर दे, पता नहीं किस दौर की बात कर रहे हैं और किस दौर में वो जनाब सिंध को अपने साथ मिलाना चाहते हैं। वो टाइम गुजर गए ने भाईजान, आई बस बढ़ के छिड़कना मारो। और दूसरा ये जो इंतखाबात हुए हैं कल, तो इसमें जनाब जो हैं ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली, पंजाब असम्बली के दरअसल जो इलेक्शन थे, ये वो नशिस्तें थी, वो एक दो नशिस्तें जो थी, वो एक तो नशिस्त थी ना मियाँ अजहर वाली,
उनके इंतकाल की वजह से एक सवाई नशिस्त किसी और वजह से खाली हुई थी, बाकी नशिस्तें जो सारी वो ये नहल हुए थे, ये सारी पीटीआई की नशिस्तें थी, ये नहल हुए थे। अब सूरत ये बन गया कि कल के ब्लॉग में मैंने अर्ज किया था कि जनाब अगर ये 6 नशिस्तें जीत जाती है ना ये नून लीग, तो जो इनके इत्तेहादी हैं उनको मिला के इनके पास सादा अक्सरियत आ जाएगी, फिर पीपल्स पार्टी की इनको जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा 6 की बजाय ये 7 नशिस्तें जाए जीत के हैं कौमी असम्बली की। अच्छा एक नशिस्त तो पहले जीत गए हो ना, वो जो बिलाल प्लानट वाली बिला मुकाबला, बाकी 6 नशिस्तों पे इलेक्शन था और वो 6 की 6 नशिस्तें ले गए और टोटल हो गई जनाब 125 पहले थी, 7 ये होगी इनके पास। और जनाब अगर पीपल्स पार्टी की 75 नशिस्तें निकाल दें, 238 नशिस्तें हैं ना जो ट्रेजरी बेंचों में बैठते हैं अरकान, तो 163 थी, 7 ये होगी 170। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनाब खुद ही इनको इत्तेहादियों की जरूरत रहेगी, और इत्तेहादियों की जरूरत रहने का मतलब यह है कि इत्तेहादी जो भी हैं अब क्या उन पे बात करना कि वो किसके कहने पे तरमीम के लिए तैयार हो जाते हैं, और कानून साजी में के हवाले से जो मामला आते हैं, बिल आते हैं, तो वो वोट देने के लिए जनाब आमादा हो जाते हैं। ये सारी चीजें आपके इल्म में भारत, ये इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिपेंडेंटली ये हुकूमत जो है वहाँ जो ये हाइब्रिड सिस्टम है उसी के तहत ये हुकूमत जो है ये कंटिन्यू करेगी। और कल भी मैंने जो अर्ज किया था, बातें हो रही हैं अलग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, ये सरदस्त ऐसी कोई सूरत नजर नहीं आती। बहरहाल जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो जो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है हमारी तो ख्वाहिश ये है, बल्कि सबसे बड़ी ख्वाहिश तो उनकी है आसिफ अली जरदारी साहब की, जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो वजीर आजम हो। लेकिन अब जो सूरत बन गई है वहाँ वो ये कह रहे हैं कि जनाब जो हाफिज साहब हैं और जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब का जो एका हो गया हुआ, एक में खोए पे ने ते अगे शायद साड़ी बारी नहीं आती। अगर ऐसी कोई सूरत बन गई है फिर सानू अलहदा होना पड़ेगा। सानू अलहदा होके भी जरदारी साहब जो हैं वो बड़े गाग सियासतदान हैं, बड़े जीरक सियासतदान हैं, बड़े समझदार सियासतदान। अलग होके ना उनको भी ये पता है कि हम मरकज में हुकूमत कम अज कम नहीं बना सकते, ये बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए वो कुछ इसी अंदाज में खेलेंगे जैसे अब खेल रहे हैं। आगे जाके जो 5 साल जब पूरे होने के करीब होंगे उस वक्त में भी दोनों के दरमियान जनाब कुछ नूरा कुश्ती टाइप हो जाए, बयानबाजी शुरू हो जाए, कुछ और हो जाए जनाब। ज़ाहिर है फिर इलेक्शन लड़ना एक दूसरे के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ना है। पीटीआई तो मुझे नजर ही नहीं आ रही कहीं, ये जो पीटीआई वाले बातें कर रहे हैं, पीटीआई ये हो गया, पीटीआई वो हो गया। पर अच्छा एक नशिस्त जो है ना, ये सारी सीटें इन्होंने जीत ली है, हजारा वाली भी जीत ली है, और 129 वाली जो मियाजर वाली सीट थी वो भी नून लीग ने जीत ली है, इन 2 नशिस्तों पे। और एक वो नशिस्त थी जो वहां अपने डीजी खां वाली, उसमें एक मुकाबले का था कि शायद पीपल्स पार्टी वो सीट ले जाए, लेकिन वो भी सीट नहीं जीत सके। तो ये, और जो एक नशिस्त जो है वो सबाई असम्बली की, वो मुजफ्फरगढ़ वाली पीपी 269, वहां जो है वो इन्होंने अपना कैंडिडेट ही नहीं दिया था, जिन्होंने पावर शेयरिंग फार्मूला तय किया हुआ उसके मुताबिक। तो वहां जनाब पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी साहब जो है ना वो जीत गए हैं। अच्छा अब पहले तो ये देखें ना मीडिया का किरदार, मीडिया ने पहले ये जो भी चपड़कनाथिए थे इन्होंने जनाब शुरू किया। ये सबको पता है कि जब जो इब्तदाई नताइज टीवी चैनल जो हैं वो उनका ऐलान करते हैं तो वो छोटे छोटे पोलिंग स्टेशन ना वहां उनके नुमाइंदे होते हैं, वो गिनती जल्द हो जाती है, रिजल्ट जल्द आ जाता है। तो वो जनाब उनकी बुनियाद पे जनाब इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया। जनाब इमरान खान ने जो कहा था ना कि जनाब आप जो है ये बाइकाट है, तो मैंने पहले भी ये अर्ज किया था जनाब बाइकाट अगर सारे इलेक्शन का बाइकाट करना है तो फिर 129 और NA18 वाला हल्का वहां क्यों इलेक्शन हो रहा है, वहां क्यों कहा जा रहा है। ये जो अजर नियाजर वाला है इसमें तो इमरान खान ने पैगाम भेजा था जेल से कि जनाब ये हल्का है जहां हमने इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि यहाँ जो है वो ये नहली की वजह से खाली नहीं हुआ, हमारे किसी बंदे का बड़े 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 जुल्म हुआ जनाब, 9 मई में हमें सजाएं हो गई हैं, तो नहली हो गई है, पता नहीं क्या क्या हो गया, तो जुल्म हो गया, तो जनाब इसलिए जनाब गैर कानूनी तौर पर हमें ये किया जा रहा है, तो वहां तो हमने करना है बाइकाट। ये फार्म 47 की जो है हुकूमत है। और लेकिन वो क्योंकि ये मियाजर वाला जो है ये वो उनमें नहीं आता, ये तो एक वफात की वजह से, इंतकाल की वजह से खाली हुआ, इसलिए हमने यहाँ इलेक्शन लड़ना है, ये उन्होंने कहा था।
एक से ज्यादा मरतबा पैगाम उनका आया है। फिर हरिपुर वाला जो मामला है, वहां उमर अयूब जो है वो भी तो उसी तरह नहलू है ना, उनको सजा हुई है 9 मई में। तो उनकी अहलिया का जनाब इलेक्शन बड़े भरपूर अंदाज में लड़ा इन्होंने और फिर शिकस्त भी खाई है। अच्छा, ये इन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब चपड़कनाथियों ने, जनाब 5% 6% इमरान खान का बयानिया जो है जनाब वो देखे जनाब वो गालब आ रहा है, लोग निकले नहीं, बाइकाट हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया। अच्छा, अब ये चपड़कनाथी जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, जो कर रहे हैं कि अवाम नहीं निकली, अवाम ने बाइकाट कर दिया। वो NA 129 जो है हमादर वाला जो हल्का है, मियादर वाला, तो वहां तो बाइकाट नहीं था। वहां जो टर्न आउट है वो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो 18.67% वहां रहा है। और मियां वाली ने इमरान खान के बयानिए को यकसर मुस्तरद कर दिया भाई साहब। और वहां जो है सवाई हल्के में जो इलेक्शन थे और अली हैदर नूर खान नियाजी जो है ये जीते हैं, 67,986 वोट लिए हैं, नून लीग के थे। और उनके मद्दे मुकाबल जो थे एजाज नियाजी, उन्होंने 6,371 वोट लिए। वहां 27% रहा है जनाब टर्न आउट, लोगों ने 27% वोटरों ने अपना हक राय दे इस्तेमाल किया है। फिर जनाब उसके बाद फैसलाबाद PP 115 जो है वहां 22.73% टर्न आउट रहा है। तो ये जिमनी इलेक्शन में कोई ये कम टर्न आउट नहीं है जो मैं बयान कर रहा हूं। और उसके बाद जनाब ये आ गया है जनाब मेरे पास ये PP 203 साहिवाल, यहाँ जनाब जो टर्न आउट रहा है वो 22.41 और फिर वो मैंने DG खां का बता ही दिया आपको कि 32.61 वहां रहा है और वहां तकरीबन 42% रहा है हरिपुर 18 में। फिर इन्होंने फेक नताइज जारी करना शुरू कर दिए। जब पोलिंग बंद हुई ना उसके बाद जनाब अभी TV चैनल्स पे चल रहे थे, इन्होंने पता नहीं कहाँ से वो डैशबोर्ड के जाली स्क्रीन कार्ड वो बना के ना शार्ट, तो वो जनाब लगाना शुरू कर दिया कि वहां भी जीत रहा है, वहां भी जीत रहा है, वहां भी जीत रहा है। इस तरह का इन्होंने ज़ाहिर है वो इनका सोशल मीडिया पे तो इनके ज़ाहिर है वो काफी इनके लोग जो है मुतरक हो जाते हैं। तो जनाब हर जगह जो जीती जा रहे थे, ये सूबाई नशिस्तें भी जीती जा रहे थे और कौमी नशिस्तें भी जीती जा रहे थे। हजारा में तो आखिरी वक्त तक, अब जब गिनती मुकम्मल हुई है, अनाउंस हो गया रिजल्ट, उस वक्त तक जनाब वहां धरना दे के बैठे हुए थे, नहीं जनाब हम जीत रहे हैं, हमारे पास फॉर्म 47 है, 45 है, 45 दिखाएं लाएं करेंगे। अंदर भी 45 पे ही गिनती हो रही थी, वो बैलेट पेपर थोड़ा खोल रहे थे RO के पास। 45 ही सामने रखते हैं ना जाके, जिनके इनके नुमाइंदों के जिनके ऊपर साइन होते हैं। अच्छा, बहरहाल ये तो खैर जो मैंने कहा ना, ये जो चपड़कनाथियों की मैं बात करूं, जो हामिद मीर जैसे लोग हैं जो बड़े क्रेडिबल साफी समझ जाते हैं और उनके जो खबर होती है वो पूरी दुनिया में वो लोग उस पर कहते हैं, एतमाद करते हैं जनाब ये कोई आम आदमी नहीं है, ये हामिद मीर है जनाब, बड़ी अंदर तक इसकी है। अब हामिद मीर साहब जो हैं ये 8:33 पे शाम को एक ट्वीट करते हैं और वो स्क्रीन पे दिखा रहे हैं हम, NA 18 हरिपुर के 223 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी नताइज। और उनका जनाब शहर नाज उमर अयूब आजाद है वो, यानी वो PTI वाली जो है, 74,740 वोट जनाब वो ले गई है। और जो बाबर नवाज खान है मुस्लिम लीग नून के, उनके हैं जनाब 50,546 वोट। ये मैं बड़े दावे के साथ बात कर रहा हूं कि ये इन्होंने जो स्क्रीन शॉट लगाया है ना ये फेक है। उस वक्त तक इतने पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट ही नहीं आया था। ये मैं बड़े वसूख के साथ बात कर रहा हूं। ये तो इन्होंने वही काम किया, वो हर इलेक्शन में ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जनाब। वो 2013 के इलेक्शन में जो उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर दी थी इमरान खान सॉरी नवाज शरीफ ने, जनाब ये तो अभी तो रिजल्ट ही नहीं आए थे, ये पहले इन्होंने कैसे कर दी। इनको जनाब पता था जनाब धांधली के जरिए में जितवाया जा रहा है। 2018 में भी कुछ इसी तरह का किया और 2024 के इलेक्शनों में इन्होंने मतनाजा किया था। अब फिर जो हरिपुर वाली सीट है वो तो आवाम को कुछ समझ आ गई हुई है, अकल आ गई हुई है, लोगों ने फौरी तौर पर देखा जनाब ये कैसे हो सकता है जनाब 223 पोलिंग स्टेशनों का जो रिजल्ट जो है वो इतनी जल्दी आ गया। और ये दादोशुमार कहां से ले लिए उन्होंने। ये चपड़कनाथियों की मंतक देखें आप कि जनाब ये जो लाहौर में हमाद अजहर के जो कजन है अरसलान, वो इसलिए जनाब नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नमान से हार गए जब इमरान खान ने बाइकाट का ऐलान किया हुआ था। हालांकि इमरान खान ने इस सीट का खास तौर पे कहा था यहां हम बाइकाट नहीं कर रहे, यहां इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां जनाब इसलिए वो लोग नहीं निकले।
अच्छा, वहां हजारा में बाइकाट का वो जो उन्होंने क्राइटेरिया बनाया था ना इमरान खान, उस हवाले से वो बाइकाट बनता था हजारा वाला। लेकिन हजारा में जनाब वो भी पहुंचे हुए हैं, सेल अफरीदी साहब भी जनाब कंपेन कर रहे हैं, जलसों से खिताब कर रहे हैं, पूरी जो हुकूमती मशीनरी है इस्तेमाल की जा रही है। और उनकी जो अहलियां हैं शहरनाज उमर अयूब साहब की, वो तो एक घरेलू खातून है, उनको भी बेचारी को घर से बाहर निकाला गया, लाया गया मैदान में। तो बहरहाल ये वहां पे जनाब, वहां फिर क्यों ये टर्नआउट ज्यादा रहा? वहां भी तो यही मसला था ना, वहां भी तो बहाम था ना इमरान खान और पीटीआई के किरदार के हवाले से, इलेक्शन के बाइकाट के हवाले से। तो वहां अच्छा, अब वहां जनाब ये जब रिजल्ट आना शुरू हो गए ना, तो ये तो चपड़कनाती तो जितवा रहे थे ना, और ये भी खुद ही उमर अयूब साहब भी जनाब थोड़ी थोड़ी देर बाद जनाब जितवाई जा रहे थे धड़ाधड़। बयान आ रहे, इतने जनाब हो गए, इतने फार्म आ गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। दोनों तरफ जो है, उधर दूसरी तरफ जो नून लीग के उम्मीदवार थे उनके जनाब वहां भी कैंप में जनाब डोल टमक्के, इधर भी डोल टमक्के। वो जो इलेक्शन देखते हैं, वो करते हैं, कवर करते हैं, उनको पता है कि जब जनाब किसी पोलिंग स्टेशन रिजल्ट आता है फॉर्म 45, तो फिर वो ज़ाहिर एक बंदा जमा तफरीक भी कर रहा होता है ना, तो फिर जनाब जहाँ से जीत के आते हैं तो वहाँ पर आतिशबाजी भी होती है एक रिजल्ट आने पे, और डोल धमक्के भी होते हैं। तो ये दोनों जो है वहाँ इसी तरह का डोल धमक्का जो है वो बाबर नवाज का जो नून लीग है वहाँ था और वहाँ था। अब वहाँ जो वो अच्छा, फिर उसके बाद जब वोटों की गिनती शुरू हुई और इन्होंने खुद जमा तफरीक की, तो पता चला जनाब हम तो हार गए। फिर जनाब अच्छा, बड़ी अजीबोगरीब खबरें कि जनाब रिटर्निंग अफसर का जो दफ्तर है उसको पुलिस ने घेर लिया। भाई मेरे, वो हर जगह सिक्योरिटी के लिए ऐसा होता है, सिर्फ हजारा में थोड़ा होता है। जहां भी रिटर्निंग अफसर का दफ्तर होता है, जहां ये गिनती हो रही होती है, कंपाइल हो होता है रिजल्ट, वहां इसी तरह जो अगर रेंजर्स या फौज तलब की हो तो वो भी, या पुलिस जो है सिक्योरिटी इदारे जो वो उसका वो सिक्योरिटी के लिए वो उसको इर्द गिर्द से घेर लेते हैं। हर बंदा अंदर जाके संदूकनियां चुक के लेना जबरदस्ती बदमाशी करो, इन थोड़ा होता। तो वहां जनाब ये देखे रात के अंधेरे में पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, अब ये वहां धरना दे के बैठ गए और 2:45 तक ना रात, जब तक ये रिजल्ट जो है कंपाइल मुकम्मल तौर पे नहीं हो गए ना, और इनके कजन जो है यूसुफ अयूब खान साहब, वो अंदर फॉर्म 47 के जरिए जो कंपाइल किया जा रहा है वो अंदर बैठे हुए थे। इसके उमर अयूब के कजन जो है, उन्होंने बाहर आकर बताया, उनका नहीं यार मैं देखा जेडे आए ना फॉर्म 45 वो दुरुस्त है नहीं, कोई कटिंग शिटिंग नहीं है, रिजल्ट ठीक ही है, हार गए हैं। फिर जी उठे हैं वहां से, ये 2:45 के करीब रात को। और वहां हुआ क्या है, ये कह रहे हैं अब लोग निकले नहीं। वहां 42% टर्नआउट रहा है और इनको जो शिकस्त हुई है कोई 42,000 45,000 के करीब। यानी कि वो जो जब मेरे पास रिजल्ट आया था उस वक्त 42,567 वोटों से इनको वो शिकस्त हो चुकी हुई थी। और बाद में 2-3 जो पोलिंग स्टेशन उनका रिजल्ट रहता था इससे भी ज्यादा, यानी 42,000 43,000 से वोटों से इनको शिकस्त हुई है। और जो बाबर नवाज जो जीते हैं मुस्लिम लीग नून के, उनको 1,62,853 वोट मिले हैं। ये 2-3 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट मेरे पास नहीं है। और जो शहरनाज उमर अयूब साहबा की अहलियां हैं उन्हें जनाब मिले हैं 1,18,964 वोट। ये वो रिजल्ट जो सरकारी जो डैशबोर्ड था रिटर्निंग अफसर के दफ्तर के बाहर, वहां का ये रिजल्ट है। वहां धांधली का इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? वहां तो आपकी हुकूमत है जो वहां पोलिंग, वहां धांधली का इल्जाम जो उमर अयूब साहब, ये वहां धांधली का इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? वहां तो आपकी अपनी हुकूमत है। ये जब रिजल्ट कंपाइल हो रहा था तो जो डीपीओ वहां मौजूद था, वहां जिले इंतजामिया मौजूद थी, वहां डीसी मौजूद था, सारे अफसरान तो आपके थे जिनके सामने ये रिजल्ट कंपाइल हो रहा था। फिर अब कैसे? और जो पोलिंग का हमला था वो कहां से आ गया था? वो आसमानों से उतरा था, जिनको आप धमकियां दे रहे थे चंद दिन पहले। जब ये धमकियां दे उस वक्त ये मुझे ये शक पड़ गया था, इनको इन्होंने जमा तफरीक कर दी, इन्होंने हार जाना है। और दूसरा लाहौर का जो हल्का है ये जनाब 129 जो है, जहां हाफिज नमान साहब जी ने मियां अदर वाला जो हमाद अदर के भाई को हो रहा है, यहाँ कितना जनाब टर्न आउट रहा है ये भी बता देता हूं मैं आपको। तो लेकिन वो जो है
34,342 वोटों से की सबकत से उन्होंने शिकस्त दी है इनको, हमाद अजहर के कजन को। और जनाब जो उन्होंने वोट लिए हैं, अरसलान ने जो शिकस्त खाई है, उन्होंने जनाब 29,099 वोट हैं सिर्फ उनके, और उनके जो हाफिज नमान के वो 63,441 वोट हैं ये नहीं। अब मैंने उस हल्के से जो लोगों से बात की है ना, लोगों ने कहा जनाब लोग जो है ना लग ये रहा है कि जिस हल्के से जो मियां अजहर रहा है उनकी जो फैमिली की सियासत है वो खत्म हो गई है। मैंने कहा यार उन्होंने जनाब ये तो, मैंने कहा लोग निकले ही नहीं। उनका जनाब लोग जो है ना पीटीआई वाले, वैसे ये इतने लोग निकले भी तो है ना, तो बहरहाल ये कोई 1 लाख के करीब लोग बाहर भी तो आए हैं ना जो वोट दे के गए हैं दोनों तरफ। तो वो कह रहे हैं जनाब ये मसला ये है कि जब ये मियां अजहर साहब का इंतकाल हुआ है ना, तो उस वक्त जनाब ये जो पंजाब हुकूमत इसने जो फैसिलिटेट किया था हमाद अजहर को, हमाद अजहर भगोड़े मफरूर हैं, तो जनाब उनको हॉस्पिटल में भी उनको मुलाकात का मौका दिया। फिर जो तज़कियत के लिए लोग आते थे वहां भी जनाब, और फिर जो जनाजा था वहां भी इनको, और फिर इवन ये कि जो पंजाब की सीनियर वजीर हैं मरियम और वो उनके घर बैठी हुई थी, इंतजामिया को कह रही थी उनको। और फिर जनाब ना सिर्फ इनको फैसिलिटेट किया, गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि फिर जनाब उनको दोबारा रूपोषण में भी मदद की। वो कहते हैं ना सानू तो लगता है हुकूमत ना मिले है हमाद अजहर जरा, वरना किमें हो सकता सी, चलो तज़कियत की हद तक ठीक है, बाद तेन फट देना, ये भी एक वजह बनी है मुझे जो वहां से ये पता चला है। जी हो सकता है कि लोगों ने, जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनके जहन में अभी भी ये बात हो, अक्सरियत के जहन में ये बात ना हो। और दूसरा जो डीजी खां वाला हल्का है, वहां ख्याल था कि ना वहां ज़ाहिर पीपल्स पार्टी का भी उम्मीदवार था दोस्त खोसा साहब, वहां मुस्लिम लीग नून के जो महमूद खान लगारी थे वो जीत के हैं जनाब, उन्होंने 82,413 वोट लिए हैं, और दोस्त खोसा को मिले हैं जनाब 49,262। अच्छा वहां पता टर्न आउट कितना रहा है? वहां टर्न आउट जनाब 32% रहा है। ये कह रहे थे 5 से 6%, ये वाले लोग कह रहे थे। अगर ये देखें ना औसत भी निकालेंगे ना आप, ये 20 से 25% बना है पूरे मुल्क में। ये तो बता रहा हूं जी, वहां जो 41-42% तो वहां हरिपुर में था NA-18 में, और ये 32%, 32.61 जी तकरीबन 33% ये यहाँ डीजी खां में रहा है। अच्छा उसके बाद जनाब इन्होंने जो है ना, अच्छा लोग निकले हैं और बड़ी तादाद में निकले हैं। हरिपुर NA-18 जो है ना, उसमें जो वोटर्स की कुल तादाद है ना वो है 7,53,994, और 602 वहां पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे। अब एक और रिजल्ट है, मैंने अर्ज किया कि जनाब ये लाखों में लोग निकले हैं, ये लाइनें नहीं लगी हुई जनाब, देखो लोग निकले नहीं है। ये चिचावतनी का एक रिजल्ट है NA-143 का। इसमें जनाब जो नून लीग के हैं मोहम्मद तफैल साहब 1,36,223 वोट उन्होंने लिए, और उनके जो करीबी हरीफ थे उन्होंने 13,120 वोट लिए हैं यहाँ पे। अच्छा इनको रोका किन्होंने था? अच्छा इनको रोका किसने था? अच्छा इनको रोका किसने था? कम से कम इनको रोका किसने था? कम से कम 2 हल्कों में तो निकलते ना। वो हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी हैं जहाद आबा साहब, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जो लोग वोटरों को घरों से नहीं निकाल सके उन्होंने इमरान खान को जेल से निकलवाना है। इन 2 हल्कों में, ये हमाद अजहर वाले हल्के में तो निकलवाते ना, चलो जो हरिपुर वाला हल्का है वहां तो इन्होंने निकाले हैं, यहां भी निकाल लेते, मसला बदल जाता। अच्छा फिर उसके बाद जनाब NA-104 जो है वहां जनाब जो है नून लीग के वो जीते हैं जनाब राजा साहब के बेटे, राजा रियाज के बेटे, राजा दयान के। और NA-96 में जो है वो जनाब मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर साहब जीत गए हैं, ठीक है ना, तलाल चौधरी ने मौजा लगी। और जनाब हाँ इनके मुकाबले में नवाब शेर वसीर था, वो पुराना सियासतदान है और इन्हीं का है, उसको कितने वोट मिले? 26,391 वोट मिले, और इनको मिले जनाब तकरीबन 80,000 के करीब, ये बिलाल बदर जो है। फिर सवाई असम्बली की तो सारी नशिस्तें जीत ली ना, वो एक जो PP 269 मुजफ्फरगढ़ वाली है, उसके अलावा वहां इन्होंने मध्य मुकाबल जो उम्मीदवार ही नहीं दिया था पीपल्स पार्टी के। तो ये जनाब इलेक्शन की सूरत हाल, और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है और जो सहाफती फितना है उसको भी मुस्तरद किया कौम ने।
इनकी बातों पे यकीन नहीं किया लोगों ने। और बड़े बड़े जो साफी हैं, जो सोशल मीडिया पे बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे थे, मतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे, नीचे जाके कमेंट्स तो पढ़े ना, लोगों ने क्या कहा हो इनको। और कुछ लोगों ने तो मुझे एक साहब ने एक स्क्रीनशॉट भेजा जिन्हें मामा मुद्दा कहा हुआ इनको, ऐसे चपड़कनाथियों को। बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा सर। पाकिस्तान इंशाल्लाह 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 फितनों से आज़ाद होगा, अंदरूनी हो या बैरूनी हो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।